क्या आपने किसी को विनाशकारी रास्ते पर चलते देखा जबकि उसे बार बार चेतावनी दी गई हो? यही ठीक उत्तरी इस्राएल के राज्य के साथ हुआ। मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर के प्रति लगातार विद्रोह अंततः न्याय की ओर ले जाता है। फिर भी न्याय के समय भी परमेश्वर की दया अप्रत्याशित स्थानों से झलक सकती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दुखद है। यहूदा के राजा आहाज ने मूर्ति पूजा की ओर रुख कर लिया, यहां तक कि उसने अपने ही बच्चों की आग में आहुति दे दी थी। इसी बीच उत्तरी इस्राएल का राज्य जो परमेश्वर के न्याय में था, यहूदा पर हमला करता है और 2 लाख लोगों को बंदी बनाता है। स्थिति निराशाजनक थी, लेकिन फिर कुछ असाधारण हुआ। ओबेद भविष्यवक्ता ने विजयी उत्तरी सेना का सामना चौंकाने वाले संदेश के साथ किया, क्योंकि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहूदा से क्रोधित थे। उन्होंने उन्हें तुम्हारे हाथ में दे दिया, लेकिन तुमने उन्हें ऐसे क्रोध में मार डाला है जो स्वर्ग तक पहुंच गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वे अपने इस्राएली भाइयों को दास बनाएंगे तो परमेश्वर का प्रचंड क्रोध उन पर आ पड़ेगा। इसके बाद जो हुआ वह दिखाता है कि दया सबसे अंधेरे क्षणों में भी उभर सकती है। एप्रैम के नेताओं ने भविष्यवक्ता की बात सुनी। उन्होंने न केवल बंदियों को रिहा किया, बल्कि उन्हें कपड़े पहनाए, खाना पानी दिया, मरहम लगाया और जो कमजोर थे उन्हें गधों पर बैठाकर घर भेजा। करुणा का यह सुंदर कार्य हिंसा और न्याय के माहौल में अलग ही चमकता है। लेकिन दया का यह क्षण अंधकार छाने से पहले अंतिम रोशनी था। यशायाह की भविष्यवाणियां इस्राएल की आत्मिक स्थिति का गंभीर चित्र प्रस्तुत करती हैं। लोग अभिमानी बने रहे, यहां तक कि जब न्याय निकट था वे कहते थे, ईंटें गिर गई हैं, लेकिन हम तराशे हुए पत्थरों से फिर से बनाएंगे। परमेश्वर के सामने विनम्र होने के बजाय वे अपनी ताकत से फिर खड़े होने का घमंड कर रहे थे। इसका परिणाम विनाशकारी था। यशायाह ऐसे राष्ट्र का वर्णन है जो खुद को नष्ट कर रहा है। हर कोई अपने ही संतान का मांस खाएगा। मनश्शे एप्रैम को खाएगा, एप्रैम मनश्शे को, और दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध हो जाएंगे। बार बार दोहराया गया वाक्य, फिर भी इन सब के बावजूद उसका क्रोध नहीं टला, उसका हाथ अब भी उठा हुआ है। यह परमेश्वर के न्याय की अंतिमता को दर्शाता है। यशायाह 17 की दमिश्क के विरुद्ध की गई भविष्यवाणी दिखाती है विनाश कितना पूर्ण होगा। सीरिया और इज़राइल दोनों खंडहरों में बदल जाएंगे और केवल एक छोटा सा अवशेष बचेगा, जैसे कटाई के बाद कुछ ही जैतून के फल बचते हैं। अंततः 2 राजा 15-29 में हम अंत की शुरुआत देखते हैं, जब अश्शूर के राजा तिग्लत पिलेसर इज़राइल के अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं और उसके लोगों को निर्वासित कर देते हैं। फिर भी इन अंधकारमय भविष्यवाणियों में भी हमें आशा मिलती है। यशायाह 63 परमेश्वर के स्वभाव की याद दिलाता है। वह उद्धार करने में सामर्थी और करुणामय है, करुणा और अनेक दयालुताओं से भरा हुआ। भविष्यवक्ता याद दिलाता है परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य हैं। उनकी सारी पीड़ा में वह भी व्याकुल हुए और उसकी उपस्थिति के दूत ने उन्हें बचाया। अपने प्रेम और दया में उसने उन्हें छुड़ाया। तो आज इन सत्यों को कैसे लागू करें? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर के प्रति लगातार विद्रोह के परिणाम होते हैं। जिस तरह इज़राइल ने बार बार परमेश्वर को ठुकराया और न्याय पाया, वैसे ही अगर हम उसकी चेतावनियों को अनदेखा करेंगे तो अपने चुनावों के परिणामों से नहीं बच सकते। परमेश्वर की दया अप्रत्याशित तरीकों और स्थानों पर प्रकट हो सकती है। जिस प्रकार उसने शत्रु नेताओं द्वारा बंदियों पर करुणा दिखाई, वह आज भी अनुग्रह दिखाने हेतु असामान्य स्रोतों का उपयोग कर सकता है। यह समझना कठिन है कि परमेश्वर का न्याय और दया कैसे मिलते हैं और कठोर परिणाम अद्भुत अनुग्रह में बदल सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर ही अंधकार को प्रकाश में बदले।
लेकिन समझें कि घमंड हमें आत्मिक खतरे के प्रति अंधा बना देता है। इसराइल का थ्रेश्ड स्टोन से पुनर्निर्माण का घमंड दिखाता है कि हम अपने वास्तविक आत्मिक हालात में खुद को कैसे धोखा दे सकते हैं। इसके बजाय हमें विनम्रता और परमेश्वर की चेतावनियों के प्रति संवेदनशीलता अपनानी चाहिए। वे नेता जिन्होंने ओबेद की भविष्यवाणियों को सुना, वे हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर के वचन का तुरंत पालन कैसे किया जाए। ये आयत याद दिलाती हैं कि परमेश्वर का न्याय कभी भी उसका अंतिम वचन नहीं होता। जब वह न्याय सुनाता है, तब भी वह अपने लोगों को करुणा और प्रेम की याद दिलाता है। हम उसी परमेश्वर की सेवा करते हैं जो उद्धार करने में सामर्थी है और हमारे कष्टों को अपना ही समझता है। जब हम अपने कर्मों के परिणामों का सामना करते हैं, तब भी हम पश्चाताप में उसकी ओर लौट सकते हैं। अंत में हमने यह सीखा कि राष्ट्रीय आपदाओं के पीछे अक्सर आध्यात्मिक कारण होते हैं। इज़राइल का राजनीतिक और सैन्य पतन उनके आत्मिक विद्रोह का परिणाम था। यह हमें अपनी सभ्यताओं की जांच और आत्मिक नवीनीकरण के लिए प्रार्थना करने की चुनौती देता है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जरूरतें राजनीतिक या आर्थिक नहीं, बल्कि आत्मिक हैं। इस्राएल के पतन की कहानी हमारे लिए चेतावनी और प्रोत्साहन है। यह हमें परमेश्वर के विरुद्ध लगातार विद्रोह के खतरे की चेतावनी देती है, लेकिन यह भी दिखाती है कि परमेश्वर की दया सबसे अंधकारमय परिस्थितियों में भी प्रकट हो सकती है। इन सब के बावजूद वह उद्धार करने में सामर्थी बना रहता है और सच्चे पश्चाताप पर करुणा व मुक्ति के साथ उत्तर देने को सदैव तैयार रहता है।